प्रिय छात्रों, इस परीक्षा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको तो आना ही है। प्रिय छात्रों, इस परीक्षा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा एक वाक्यांश हेतु एक शब्द आना ही है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको सभी इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने जा रहे हैं। वीडियो आप पूरा देखें। तो बच्चों, क्या होता है, अक्सर में देखा जाए भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक वाक्यांश के स्थान पर रखा जा सकता है, जो अच्छा भी लगता है। जैसे बात करें अपन, जो जीता ना जा सके, जिसे अपन अजय बोल सकते हैं। ठीक है, गोद लिया हुआ बालक, जिसे अपन दत्तक पुत्र बोल सकते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे हम जितेंद्रिय बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार परीक्षा में आप देखेंगे कि आपको यह प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और सुनें। तो आप सुनते जाएं, बहुत सरल है। जो बहुत कम बोलता है, तो प्रिय छात्रों यहाँ पर समझो, जो बहुत बोलता है। देखो, दो बातें हैं। जो बहुत कम बोलता है, यहाँ पर परीक्षा में ध्यान रखना, नहीं गलती होगी। जो बहुत कम बोलता है और जो बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, तो जो बहुत कम माने कम क्या होता है? कम होता है बच्चों अल्प। कम होता है माने अल्प, तो ये तो अल्पभाषी हो जाएगा जो कम बोलता है। जो बहुत बोलता है वो हो जाएगा वाचाल। ध्यान रखें। जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है, तो ये क्या है? निरामिष। इसमें शब्द लिखा है नी क्या? निरामिष। जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष है। जैसे आ लग जाए पहले, ना लग जाए। ठीक है, तो ये नहीं को दर्शाने वाले शब्द हैं। जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है। चलो, अब है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, तो इसका सही उत्तर है आपका दुर्लभ। जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो है आपका दुर्लभ। ठीक है, फिर जो जन्म से अंधा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा जन्मांध। जो पर के अधीन है, अब समझना यहाँ पर, जो पर के अधीन है, पर माने क्या होता है? पराया। पर माने पराया। जो पर के अधीन है तो वो आएगा आपका पराधीन। ध्यान रखें। जो आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने है वो क्या है? प्रत्यक्ष। इसको समझो थोड़ा सा। जैसे कि अपन कई बार ऐसा होता है, अरे हम ऐसी बात नहीं मानेंगे, तो प्रत्यक्ष ऐसा काम करके दिखाओ। अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, तुमने क्या उसे अपनी आंखों के सामने देखा? माने प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, और अक्ष अक्षणी, अक्ष को आंख भी बोल सकते हैं अपन। प्रति माने होता है सामने। प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने है। ठीक है, और जो विज्ञान जानता है, तो ये सरल है, वैज्ञानिक। ठीक है, तो अपन ने क्या समझा बच्चों? जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है, जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष होता है, जो कम बोलने वाला है वो अल्पभाषी कहलाता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है, जो जन्म से अंधा है वो जन्मांध कहलाता है, जो पर के अधीन है तो पराधीन कहलाता है, जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक कहलाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपना कहाँ तक आ गए थे अपन? जो विज्ञान जानता है उसे अपन वैज्ञानिक कहते हैं। यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। ठीक है, अब आपका अगला है जो नया आया हुआ हो। जो नया आया हुआ हो, नया माने होता है नव। नया माने क्या होता है? नव। तो इसका उत्तर सही क्या है आपका है नवागंतुक। ठीक है, जो नया आया हुआ उसे नवागंतुक कहते हैं। नव आगंतुक, आगंतुक माने मेहमान होते हैं, वो क्या होते हैं? आगंतुक होते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब आपके सामने हैं, समझते जाना, जो नहीं मरने वाला है। हमने क्या बोला था? नहीं को आ भी बोलते हैं, आ को नहीं भी बोलते हैं। जो नहीं मरने वाला है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अमर। क्या कहलाता है? वो अमर कहलाता है।
अमर, मर माने मरना, आ माने नहीं, जो नहीं मरने वाला है उसे अमर कहते हैं। फिर है जो शिव का उपासक है, माने जो भगवान शिव जी की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय, जो शिव जी का उपासक है बच्चों उसे कहते हैं शैव। फिर है जो आँखों से परे है, समझना बात, जो आँखों से परे है, आँखों से परे है, परे माने होता है बच्चों दूर, परे माने होता है दूर। देखो प्रत्यक्ष होता है सामने और प्रत्यक्ष का उल्टा होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जो आँखों से दूर है वो परोक्ष है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नहीं भूल जाए आप, जो आँखों से परे है उसे परोक्ष कहते हैं। फिर है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, माने जलता है, जो दूसरों से जलन करता है, दूसरों का अच्छा नहीं सोचता है, उसको अपन एक शब्दों में ईर्ष्यालु भी कह सकते हैं। जो ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्यालु, यह कोई समस्या नहीं, जो ईर्ष्या करता है वो ईर्ष्यालु। जो मांस का आहार करता है, जो मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है, जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहलाता है, जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहलाता है, जो मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है। फिर है जो बिना वेतन का है, माने कोई नौकरी करता है उसको वेतन नहीं मिलती है, जो बिना, बिना को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं, हमने अभी आपको समझा है, जो बिना वेतन का काम करता है, जो बिना वेतन का है, तो क्या हो जाएगा, आ लग जाएगा इसके आगे, तो क्या हो जाएगा अवैतनिक, क्या हो जाएगा इसका अवैतनिक। वेतन, वेतन के पहले आ लगा दिया तो अवैतनिक, आ माने नहीं, जो बिना वेतन का काम करता है, ठीक है। फिर जो पूजने योग्य हो वो क्या होता है, पूज्य, अपन लिखते नहीं हैं पूज्य माता जी, पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते अपन। फिर है बच्चों जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है, माने वो जल्दी से ही नष्ट होने वाला है, जो क्षण भर में ही नष्ट होने वाला है बच्चों वो होता है क्षण भंगुर। क्या होता है, वो होता है क्षण भंगुर। फिर है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जीतना किसे, इंद्रियों को, तो इंद्रियों को पहले जीतना लिख दिया, उसमें क्या है जितेंद्रिय, जीतेंद्रिय लिखा है कि लिखा है जीतेंद्रिय, जीतना इंद्रियों को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय कहलाता है। फिर है प्रिय छात्रों देखते हैं जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, जिस स्त्री का कोई बच्चा ना हो, जिस स्त्री के कोई बच्चा ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बंध्या या बांझ, नहीं बोलना चाहिए इसको, ये गलत है बोलना, ठीक है। जिस स्त्री के कोई बच्चा नहीं हो उसे बंध्या या बांझ बोलती हैं। फिर है 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार, देखो जन्म, जा जा जन्म, जन्म का जा ले लिया, और 2 को संस्कृत में द्वि कहते हैं, 2 को संस्कृत में द्वि कहते हैं, तो इससे क्या बना, द्विज, बोलो बना कि नहीं बना, जा से जन्म लेना और द्वि से 2, 2 बार जन्म लेना द्विज कहलाता, कुछ समस्या वाली बात नहीं है। फिर है आकाश या गगन चूमने वाला, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ये गगन चुंबी कहलाएगा आपका, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर है जहाँ अधिक वर्षा होती हो, जहाँ अधिक वर्षा होती हो उसे क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि, जहाँ कम होती है उसे अल्पवृष्टि, जहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक को अति भी बोलते हैं, अति वृष्टि। अपन बोलते नहीं है किसी को समझा रहा है वो मन नहीं मान रहा है, समझा रहे हैं, अपन बोलते हैं अब तुम्हारी अति हो गई, अब तुम्हारी अति हो गई, ठीक है, माने अधिक अब ज़्यादा उद्यम कर रहे हो, तो जहाँ अधिक वर्षा होती है उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। जो कम बोलता है, कम बोलने वाला है उसे क्या कहेंगे, अल्पभाषी या मितभाषी, दोनों एक ही बात है। अब आपको ऑप्शन में जो भी मिल जाए, अल्पभाषी मिल जाए तो अल्पभाषी और मितभाषी मिल जाए तो मितभाषी, ठीक है। फिर जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे बोलती है पेय पदार्थ, क्या बोलती है, पेय पदार्थ। ऐसे अभी गर्मी आने वाली हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे आप, पियेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पेय पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन्हें पेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेय। जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है, नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, निर्भीक, जिसे भय नहीं है निर्भीक हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिय छात्रों
अब है प्रिय छात्रों, जिसके पार देखा सके, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। आर पार किस में देख सकती हैं? पारदर्शी में देख सकती हैं। जैसे कांच है वो पारदर्शक होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है। फिर प्रिय छात्रों, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो नाम से स्पष्ट है। 4 को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं आप जानते ही हैं, चतुर्भुज। ठीक है, माना जिसके 4 भुजाएं हैं उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। फिर है जिसका पति मर गया है। जिसका पति माने जिस स्त्री का पति मर गया है तो उस स्त्री को क्या पुकारते हैं? तो उनको पुकारते हैं विधवा बोलते हैं। तो एक शब्द बोलेंगे विधवा, आप समझ जाएंगे कि हाँ उनका पति नहीं है अब। ठीक है। फिर जो पुत्र की वधू हो, माने पुत्र की पत्नी हो, जो पुत्र की पत्नी हो उसे पुत्र वधू बोलते हैं। जब आप शादी के जो कार्ड होते हैं, चिट्ठियाँ होती हैं, उनमें लिखा रहता है पुत्र वधू। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी बोलेंगे। मधुरभाषी बोलेंगे, क्या समस्या है? जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है। जो देने योग्य, या समझना, जो देने योग्य है वो आपका देय हो जाएगा। यही एक शब्द बना था, जो पीने योग्य वो पेय हो जाएगा, जो देने योग्य है वो देय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ। जैसे कि बात करते हैं, कोई गणित में बहुत होशियार है तो अपन क्या बोलते हैं? गणितज्ञ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो संगीत जानता है वो क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ। फिर जो नष्ट होने वाला है वो क्या है? नश्वर है। वो क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। फिर है जो देखने में प्रिय लगता है। देखने में प्रिय लगता है क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। सिंपल सी बात है, प्रियदर्शी। फिर प्रिय छात्रों, कहाँ तक अपना हो गया था? जो मतलब मधुर बोलता है वो क्या होता है बताओ? आपको याद रहेगा, मधुरभाषी हो जाता है। जो देने योग्य है उसे अपन देय बोलते हैं। ठीक है, सीधी बात है। और उसे क्या बोलते हैं? देय बोलते हैं। और जो संगीत जानता, बताओ उसे क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं उसे? संगीतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। जो नष्ट होने वाला है, बताओ जल्दी से, क्या है? इसका उत्तर है नश्वर। और जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। जो इस लोक का है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लौकिक। जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र का ज्ञाता है, तो शास्त्रज्ञ क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञ बोलेंगे बच्चों। जो यश वाला व्यक्ति हो, मतलब जो यश करता हो, क्या बोलते हैं? यशस्वी भाव, ऐसे बोलते नहीं होते? यशस्वी भाव, यशस्वी। कोई आशीर्वाद नहीं देता है? यशस्वी। ठीक है। फिर है जो समय बीत गया हो, माना समय बीत गया हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, जो समय बीत गया है, अतीत की बात है। क्या बोलेंगे? ये तो अतीत की बात है। फिर है जो विष्णु का उपासक है। प्रिय छात्रों, जो विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रिय छात्रों, तो उन्हें बोलते हैं वैष्णव। फिर है जो अवश्य होने वाला है, माना जो तो वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकते हैं, तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे? जो अवश्य होने वाला है उसे अवश्य संभावी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे अवश्य संभावी बोलते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरह हमने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझा दिए हैं। परीक्षा में इनसे बाहर नहीं जाता है।
आप वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें। आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, 10th का एग्ज़ाम देंगे, 9th का एग्ज़ाम देंगे, नौकरी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको इस वीडियो से वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रिय छात्रों, वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।